सादर नमस्कार। आज एक बहुत विशेष खबर है। रियाज नायकू को हमारी सेना ने मारकर हमारे 5 सैनिकों की शहादत का बदला लिया है। जी हाँ, रियाज नायकू जो कि पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा कमांडर था। 12 लाख रुपए का उस पर इनाम था और वह अपने गांव में छुपकर बैठा हुआ था और हमारी सेना ने शौर्य पराक्रम करके उसको मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतार कर अभी हाल में हमारे भारत के जो 5 सैनिक शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला हमारी मोदी सरकार ने ले लिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। ये रियाज नायकू जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर था और अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था लंबे समय से। इतना बड़ा कमांडर जिस पर सैकड़ों हजारों हत्याएं करने का आरोप सिद्ध हो चुका था, उसको आज मौत के घाट उतारकर बहुत बड़ी कामयाबी मोदी सरकार ने और हमारी भारत की सेना ने पाई है। जी हां साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारी सेना का आज मनोबल 7वें आसमान पर है। हमको अच्छी तरीके से याद होगा जब भारत में आज के 6 साल पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय हमारा कोई सैनिक यदि शहीद हो जाता था तो उसका शरीर, उसका पार्थिव शरीर भारत में लाने पर हमको उसका क्षत विक्षत शरीर मिलता था। जी हाँ, उसका शरीर भी हमको नहीं मिल पाता था। एक बार हमारे एक सैनिक का जब शरीर हमने मंगाया तो उसके शरीर को पाकिस्तान के सैनिकों ने जगह जगह से सिगरेट से दाग रखा था। उसके सर को काटकर उसका केवल धड़ हमको वापस किया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज वो नरेंद्र मोदी सरकार है। यदि कोई पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत हमला करने की करता है तो उसके कुछ ही दिन के अंदर हमारी भारत की सेना घुसकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने का, पूरी पाकिस्तान की सेना को घुटने के बल टेकने पर मजबूर करने के लिए आज मोदी सरकार है। साथियों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं मोदी जी ने सेना के शौर्य और पराक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि सेना के सम्मान में किसी भी हद तक जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की ये सरकार आज अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सेना को खुली छूट है कि यदि कोई भी नापाक हरकत बॉर्डर के उस पार से होगी तो ईंट का जवाब आप पत्थर से दे सकते हैं। साथियों, हमको बहुत अच्छे तरह से पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा काम करके दिखाया है। जहां जम्मू कश्मीर आज हम 370 खत्म करने के बाद में पूरी तरीके से वहां भारत का संविधान लागू हो चुका है, वहां पाकिस्तान के उच्च राजनयिक को बुलाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको कहने का काम किया है कि गिलगिट पर भी भारत का कब्जा है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, वो कश्मीर जो जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है, वो भी भारत को देने का काम करे और यदि नहीं करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जी हां, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के आज भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस प्रकार से हिस्से किए हैं, परंतु इसके ऊपर जो गिलगिट है वो भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। और जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ में पूरे जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए हमारी ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा हरि सिंह ने जब भारत को जम्मू कश्मीर की देखरेख और विलय करने के लिए दे दिया, जब जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण अंग बन गया तो गिलगिट भी भारत का हिस्सा है ही, गिलगिट भारत का हिस्सा रहेगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गिलगिट की भाषा, गिलगिट के लोगों का बोलना, रहन सहन, संस्कृति वो भारत के बाकी अन्य जैसे कि सभी राज्यों की अलग अलग है, ऐसे ही उनकी अलग है। उनका कश्मीर से मतलब नहीं है, वो अपने को कश्मीरी नहीं मानते, वो अपने को गिलगिट का मानते हैं। उनकी भाषा, उनका बोलना, उनका खान पान और उन सब का मन आज भारत की ओर है। वो नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, उनका विश्वास नरेंद्र मोदी में है। और आपके हमारे रहते हुए ही वो दिन आएगा जो अटल जी ने कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। इसका अर्थ यह है कि रावी नदी के तट पर खड़े होकर
तत्कालीन कांग्रेस के सभी नेताओं ने शपथ ली थी कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे। परंतु जब भारत आज़ाद हुआ, जब हमारी भारत माँ आज़ाद हुई, अंग्रेजों की दास्ता से हमको मुक्ति मिली, तो भारत को आज़ादी पूरी नहीं मिली, ये खंडित आज़ादी मिली। भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, इधर भारत और उधर एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान। और आज तक विवाद की जड़ बना रखा है उन्होंने कश्मीर को। जब जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण अविभाज्य अंग है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अक्साई चीन, जो कि हमारा हिस्सा था, जबरदस्ती पाकिस्तान ने वो चाइना को 1962 के बाद में गिफ्ट कर दिया। ऐसा सारा ये पूरा का पूरा कश्मीर, क्योंकि हमने कहा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और अटल जी ने जब 1947 में भारत माँ का विभाजन हुआ, तब उन्होंने कहा था दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिन के लिए अभी से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो साथियों, आज नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि निर्णायक सरकार है, किसी भी कीमत पर भारत की 1 इंच जमीन भारत से अलग नहीं होने देंगे। जो अलग जबरदस्ती कर दी गई, जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट जैसा महत्वपूर्ण स्थान है, वो बहुत जल्दी भारत के अंदर मिल जाएगा। हमारे भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसके प्रमुख अधिकारियों ने पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों को बुलाकर इस बारे में अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि भारत कोई भी काम धोखे से नहीं करना चाहता। भारत आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, अतः भारत पीठ पीछे कोई वार नहीं करना चाहता। हम जो कहना चाहते हैं वो आमने सामने कहना चाहते हैं। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। आज हमने ये रियाज नायकू नाम के एक ऐसे जिहादी को मौत के घाट उतारकर भगवान के पास भेजा है। उसके आज कर्मों की उसको सजा मिली है। हमारे भारत की एक शौर्यशाली सेना ने हम भारतीयों का मस्तक इसलिए ऊंचा कर दिया कि हमारे 5 जो सैनिक, उनको शहीद कर दिया गया था। आज उनकी शहादत का हम सब लोगों ने बदला ले लिया है। आज के दिन आप सभी को बधाई देते हैं और जल्दी ही कामना करते हैं कि कश्मीर भी हम जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे और गिलगिट को भारत के अंदर मिलाएंगे। जय हिंद।